का रिपोर्टर। हमारे साथ हैं भानु प्रताप शाही, बीजेपी के विधायक। सर, राजनीति बहुत हो गई, 5 साल से विधायक हैं आप। 5 गो काम हमको बताइए जनता का जो आप अपने इलाके में किए हैं, और ये मत कहिएगा कि खाली बीजेपी के विधायक से पूछ रहे हैं। तो आज हम मूड बना के आए हैं कि कोगो को नहीं छोड़ेंगे, सबसे पूछेंगे। तो 5 गो काम बताइए आप। देखिए, हमने जो हमारा बॉर्डर एरिया है, आप जानते हैं, बिहार है, यूपी उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और हमारा विधानसभा मात्र एक प्रदेश उत्तर प्रदेश से कनेक्टिंग था, न बिहार से कनेक्ट था न छत्तीसगढ़ से कनेक्ट। पिछले 5 सालों में अथक मेहनत करके मैंने सोन नदी पर पुल बनवाया जो बिहार को कनेक्ट करता है। 150 किलोमीटर के जा करके घूम करके जाने का जगह अब मात्र 3 किलोमीटर में हम लोग जाते हैं। एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ हम लोगों को अंबिकापुर घूम करके जाना पड़ता था, उसके लिए 7 घंटे लगते थे। हम लोगों ने कन्हार नदी में ब्रिज बनाया जिससे अब अंबिकापुर जाने में मात्र 1 से सवा घंटा लगता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चिर परिचित जो मांग थी वो हम लोगों ने करने का काम। तेसर, बिजली की समस्या हमारे यहाँ निरंतर आती थी। गढ़वा को आप जानते ही हैं, हम लोगों ने पावर ग्रिड बनवाया और आज के तारीख में 20 से 22 घंटा बिजली निर्बाध रूप से गांव के लोगों को भी मिल रहा है। ये क्या पावर ग्रिड? अभी हम आलोक चौरसिया से भी बात कर रहे थे, वो भी बोले कई सबसे स्टेशन हमने बनवाया। पावर ग्रिड विधायक लोग बनाते हैं, हमको सही से बताइए, जानकारी नहीं है हमको। आप ये जो पावर ग्रिड और ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है, ये लोग विधायक जी करते हैं, तो हमको थोड़ा बताइएगा, हम भी समझेंगे। अब आपको हमको जा करके फिर संवैधानिक तरीके से, हाँ बताइए। आप जा करके मेरा 2021 का क्वेश्चन जो है आप सदन का देख लें। हाँ, उसमें आपने उठाया था। और उसके बाद उसकी स्वीकृति मिलती है, तो इसका श्रेय तो मिलना चाहिए। मैं नहीं कराया। जमीन नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जमीन खोजवाया, बनवाया, तो बिजली की आपूर्ति हमारे यहाँ है। सोन पाइपलाइन योजना जो रघुबर दास जी के समय में महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना पर यह सरकार ने अड़ंगा लगाने का काम किया। लगातार हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, अब उस योजना में थोड़ी काम आगे बढ़ी है। उसी तरह से हमारे यहाँ अनुमंडल जो है 1991 में नगर उटारी में बना था, लेकिन वहाँ सिविल कोर्ट नहीं था। आपने देखा होगा, यही जो जेल में मंत्री हैं आलमगीर साहब, संसदीय कार्य मंत्री, वो विधि विभाग के भी मंत्री थे। लगातार 1 घंटा मैंने बहस किया और 91 का लंबित मामला सिविल कोर्ट हमने नगर उटारी में चालू कराने का काम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो सदन के माध्यम से लड़ाई लड़ करके विपक्ष में होते हुए हमने अपने लोगों के यहाँ उनका जीवन सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और उनकी पुरानी जटिल समस्या को दूर करने के लिए काम किया है। सर, हम ग्रामीण पत्रकार हैं, रूरल में ज़्यादा काम करते हैं, तो 2 जो सेक्टर है उस पर हम सवाल आपसे पूछेंगे। हेल्थ और एजुकेशन एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप मुझे बताइए कि एक विधायक के तौर पर हेल्थ में और एजुकेशन में आपने क्या किया? एजुकेशन में तो देखिए, अब तो स्वर्ग में चले गए जगन्नाथ दा, और वो भी प्रोसीडिंग का पार्ट है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप हाउस में आपने उसको उठाया रखा, और अपने यहाँ पूरे पलामू प्रमंडल में 40 हाई स्कूल, 3 जिला में 40 हाई स्कूल अपग्रेड हुआ। आपको सुन करके खुशी होगा, उस 40 में हम लोग 9 विधायक हैं, जिसमें 10 हाई स्कूल हमने अपने यहाँ अपग्रेड कराए। मतलब भवनाथपुर विधानसभा में जो है पूरे पलामू प्रमंडल में 14 10+2 अपग्रेड हुआ। आपको जान करके खुशी होगा कि उसमें 3 जो है 10+2 हमारे यहाँ अपग्रेड हुआ। हमने अपने यहाँ, हमारे विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था, झगराखांड में हमने सरकारी डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। तो ये एजुकेशन में हमने काम किया। भवनाथपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उसको बनवाने का काम किया। हम लोगों का अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल जो नगर उटारी में था, वो केवल रेफर सेंटर था, उसको थोड़ा अपग्रेड करने का काम किया। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे का कोई व्यवस्था नहीं था अभी तक, उसको हम लोगों ने चालू कराने का काम किया। चूँकि ये विभाग तो पूरी तरह से बन्ना गुप्ता जी खा गए, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से आज भी चिकित्सकों का टोटा है। कई बार हम लोगों ने सदन में उठाया। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें उन्होंने वादा किया था ये 22 के मार्च में कि 15 अप्रैल 2022 तक आपके यहाँ डॉक्टर चले जाएंगे, और आज हम लोग 24 में हैं, एक भी डॉक्टर का पोस्टिंग इन्होंने नहीं किया, बल्कि जो MBBS डॉक्टर वहाँ थे उनको भी उठा करके उन्होंने देवघर और सारठ में करने का काम किया। तो ये जो सरकार के हाथ में है, जो मंत्री के हाथ में है, ये तो इनकी उपलब्धि है। मतलब भानु प्रताप शाही जो है पूरा संतुष्ट हैं कि अपने 5 साल में जो काम किया उस पर फिर दोबारा नहीं, मैं जनता का जितने मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं उस हिसाब से काम किया हूँ, मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ।
मेरे अंदर जो एबिलिटी है, ऊर्जा तो दिखता है सर। मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मेरे अंदर जो लड़ने की क्षमता है, उस हिसाब से मैं काम किया हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन इस नालायक सरकार में मैं इतना काम करवाया हूं, लड़ाई लड़के, गट्टा पकड़ करके, इसलिए मुझे थोड़ी फिर घट्टा बोल रहे हैं आप, गट्टा मत बोलिए। देखिए, पलामू का भाषा गट्टा है। अच्छा। अब आप लोग इसको गर्दन समझिए तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी में ये बताइए, कल से लेकर आज सुबह तक जो आप लोग किए, ये तो विशुद्ध राजनीति ही था ना, मतलब राजनीति कर रहे थे। 24 घंटा में तो आप सारी योजना, राजनीति का बात नहीं पूछे। नहीं, आखिरी में पूछ ले, पत्रकार है ना, अंदर मेरा कुलबुला रहा था, तो विशुद्ध राजनीति कर रहे थे। आप एक बात बताइए, आप सिंसियर पत्रकार हैं, कल से लेकर के आज तक हम विधायक अपने तो नहीं बन गए, हमको 5 लाख जनता ने चुन करके भेजा वहां से, हम 5 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। 25 विधायकों के साथ जन इशू पर, और वही विषय हम लोगों ने रखा जिसको सरकार ने कहीं ना कहीं घोषणा करने का काम किया। 5 लाख नौकरी साल में देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस विषय को लेकर के सारे अनुबंध कर्मी के साथ ये जब नेता प्रतिपक्ष थे, चाय पीते थे और बोलते थे हमारी सरकार आने दो, आपके यहाँ से अनुबंध कर्मी हटा देंगे, नियमित कर देंगे। ये विषय को लेकर के जेपीएससी और जेएसएससी में खुद आप लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि किस तरह से धांधली हुई है, उसका सीबीआई जांच को मांग को लेकर के हम लोगों ने कल 2 बजे से धरना दिया। कल हम लोगों के साथ क्या हुआ आपने देखा, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, बगैर मुख्यमंत्री के जवाब दिए हुए, बगैर मंत्री के, संसदीय कार्य मंत्री के जवाब दिए हुए हाउस में हम लोग बैठे रहे। लाइट काट दी गई, एसी काट दिया गया। 10 बजे तक हम लोग बगैर शौचालय के रहे। 10 बजे मार्शल लगा करके हम लोगों को बाहर लॉबी में, विपक्ष के लॉबी में फेंकवाया गया। 10 बजे से लेकर के रात के 1:30 बजे तक हम लोग विपक्ष के लॉबी में रहे, और 1:30 बजे रात को पुनः मार्शल लगा करके इस फर्श पर हम लोगों को पटका गया, फेंका गया। पूरी रात इस एक कमेंट पढ़ रहे थे, आप ही लोग का वीडियो लगाए थे, हम सोचे इसमें बोल देते हैं आपको। पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारा कमेंट में ये आया था कि ये विधायक जी, जनप्रतिनिधि जो हैं, एक रात हमारे लिए बिना एसी और बिजली के नहीं रह सकते हैं। हम लोग तो गांव देहात जंगल में इतने लोग रहते हैं बिना एसी और बिना बिजली का, तो रात भर रह लेते हैं। आप लोग बिजली और एसी को पूरा एकदम सेंटर में रखे कि बिजली काट दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। शौचालय वाला आप सेंटर में क्यों नहीं रख रहा है? शौचालय भी बंद था, शौचालय भी बंद था। अच्छा। रात भर हम लोगों ने इस फर्श पे बिताया। हाँ। सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया कि ये दरवाजा खुलेगा और हम लोग जाएंगे। आपको जान करके ताजुब होगा, 4 नंबर का तो खुला था सर? नहीं था, कहीं शौचालय खुला नहीं था। अच्छा, बंद था। कहीं शौचालय खुला